अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। कल हम इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। रुतबा को ऐसा लगता है कि खुर्शीद ने उसे तलाक दे दी। उसने कागजात खोलकर नहीं देखे, बस उसे यही लगा कि यही अमानत थी और यही खुर्शीद ने उसे भेजी। इसीलिए तो वो अपनी इद्दत के दिन भी पूरे कर लेती है। जैसे ही इद्दत पूरी हुई तो अल्तमश ने फिर से शादी की फरमाइश जाहिर की। अब रुतबा के पास कोई और जवाब नहीं, वो शादी के लिए मान जाती है। अब ऐसे ही अल्तमश खुशी खुशी दूल्हा बनकर घर से निकलने लगा तो अस्का से कहने लगा, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं, बहुत ही अच्छा हो कि तुम मुझसे तलाक लेकर अलग हो जाओ। लेकिन अस्का के पास कोई और सहारा नहीं तो भला इस घर के अलावा और कहाँ जाएगी, इसलिए वो यहीं रहने की हामी भरती है। रुतबा ने अल्तमश से कहा था कि जब बारात लेकर आओ साथ अस्का को लाजमी लेकर आना, उसके सामने ही तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ, तुम्हारे निकाह में जाना चाहती हूँ। तो अल्तमश ने उसकी बात मान ही ली, अस्का को साथ लेकर आया। अब बारात भी आ चुकी थी और रुतबा दुल्हन बनकर अल्तमश के पास आकर खड़ी है। उसे सारा वो वक्त याद आया कि जब वो बारात लेकर आया था और रुतबा को तलाक देकर गया। रुतबा भला ये बात कैसे भूल सकती थी। आज तो सनोबर पुप्पो बहुत ही ज्यादा खुश थी, रुतबा का माथा चूमने लगी। ये सब कुछ दौलत का लालच ही तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ रुतबा ने अपनी सारी जायदाद खुर्शीद के नाम कर दी और निकाह से पहले अपने ससुराल वालों को ये बता दिया कि वो कोई जायदाद लेकर जाना नहीं चाहती। सब कुछ उसने खुर्शीद के नाम कर दिया, जिस पर अल्तमश का बाप तो भड़कने लगा। हम लोग यहाँ पर मीर अली की बेटी को लेने आए हैं, किसी यतीम लावारिस लड़की का रिश्ता लेकर नहीं आए, उसकी बारात नहीं आई। अल्तमश भी पागलों की तरह रुतबा को देखने लगा कि इसने क्या कर दिया, लेकिन रुतबा का फैसला अटल है कि वो सब कुछ खुर्शीद के नाम लगवा बैठी है। ऐसे में खुर्शीद भी वहाँ पर आ गया। जब उसे सारी जायदाद मिली तो वो भी अब रुतबा से सवाल जवाब करने आया कि आखिर तुमने सब कुछ मेरे नाम क्यों लगवाया। खुर्शीद को अचानक अपने सामने देखा तो रुतबा की तो आंखों से आंसू बहने लगे। बगैर किसी की परवाह किए खुर्शीद का बाजू पकड़ा और कमरे में ले गई और जाकर उसे बताने लगी कि सच क्या था, वो अल्तमश के करीब क्यों गई थी। वो अल्तमश को मोहब्बत नहीं करती, लेकिन अब मजबूरन उसे अल्तमश के साथ जाना पड़ रहा है क्योंकि खुर्शीद ने उसे तलाक दे दी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं। रुतबा रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ ये लोग लालची लोग हैं, इसलिए मैंने सारा कुछ बाबा का तुम्हारे नाम लगवा दिया। मैं जानती हूँ तुम बाबा की दौलत के साथ, जायदाद के साथ इंसाफ करोगे। बाबा का ख्वाब था कि यतीम लोगों के लिए कुछ किया जाए, तुम यतीमों मस्कीनों के लिए लाजमी कुछ करोगे, मैं जानती हूँ। ऐसे में उसको तलाक के पेपर्स भी दिखाती है। ये मैंने आज तक खोल के नहीं देखे, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने जो मेरी अमानत भेजी है तलाक ही भेजी है। तो यहाँ पर खुर्शीद कहने लगा, तलाक भेजी है लेकिन इस पर साइन नहीं किए थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मीर अली साहब की बेटी को मैं तलाक दे सकूं, उनके बहुत एहसानात थे मुझ पर। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सका, ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा था कि अगर तुम चाहो तो साइन कर सकती हो। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं साइन करता। खुर्शीद तो ये बात कहकर यहाँ से चला गया, लेकिन अब रुतबा बहुत ही खुश भी है लेकिन ज़ारो कतार रोने लगी कि बाबा ने उसके लिए तो हीरा चुना था। आज उसे फिर से अपने बाप के फैसले पर बहुत ही ज़्यादा नाज है कि उसके बाप ने उसके लिए इतना अच्छा साथी चुना कि इतनी ज़्यादा मुश्किलें आई, इतनी ज़्यादा गलतफहमियां भरी, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि तलाक के पेपर्स पर साइन कर सके। ऐसे में वो बाहर जाकर सबको बताती है कि उसको तलाक नहीं हुई, वो आज भी खुर्शीद के निकाह में है। इस तरह से अल्तमश की आंखें तो फटी की फटी रह गई, लेकिन अस्का बहुत खुश हो गई क्योंकि रुतबा ने अपनी सारी प्लानिंग आज सबके सामने बता दी कि वो चाहती क्या थी और उसने किया क्या। अब तो अल्तमश मुंह की खाएगा क्योंकि अल्तमश के पास तो अपनी हवेली भी नहीं बची, वो भी उसने रुतबा के नाम लगवा दी। लेकिन रुतबा इतनी कमसर्फ नहीं कि किसी की जायदाद पर ऐश करे। वो अल्तमश को उसकी हवेली तो वापस कर देगी, लेकिन अब वो खुर्शीद के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगी और अल्तमश को अस्का को ही अपनाना पड़ेगा। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होता हुआ ही नज़र आता है, लेकिन अल्तमश और अस्का के लालच का बहुत बुरा अंजाम हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामे का हैप्पी एंड देखकर कैसा लगा? खुर्शीद और रुतबा का कपल कैसा लगा और खुर्शीद का ये फैसला कैसा लगा कि वो साइन ही नहीं कर पाया? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सके। अल्लाह हाफिज़।